यूपी टेट 2026 संग्रह सीरीज आदरणीय मैडम गार्गी मैडम जी की है और गजब पढ़ाती हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है इस लैटिन भाषा की से हुई है और ग्रीक भाषा साइकी और लॉगी से मिलकर बना है। आत्मा का मनोविज्ञान कहते हैं इसे। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। उपयुक्त कथन किसका है? ये वाटसन का है। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा? वाटसन ने कहा। स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है? तो इसका आंसर है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। उपार्जित लक्ष्यों की वंशागति लैमार्क ने दिया, ग्रेगर जो मेंडल ने मटर के मुद्दे पर प्रयोग किया था। वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं? उपरोक्त तो सभी हैं। समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। समानता मतलब जैसे माता पिता वैसा बच्चा, और उसके बाद भिन्नता का नियम, बच्चा माता पिता से भिन्न होगा। प्रत्यागमन का नियम, बच्चा माता पिता से टोटल अपोजिट होगा। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी किसने लिखी है? जेम्स डेवर ने लिखी है। जब मनोवैज्ञानिक अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो पद्धति कहलाती है क्या? अंतर्दर्शन पद्धति। बाह्य दर्शन पद्धति वाटसन ने दी है। अंतर्दर्शन पद्धति मानसिक दशा का दर्शाती है, निरीक्षण को दर्शाती है। सृजनात्मकवाद विलियम वुंट के शिष्य टिचनर ने दिया। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में स्थान पर। विलियम वुंट के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में मनोवैज्ञानिक की पहली प्रयोगशाला खुली। वाटसन ने व्यवहार का जनक कहा जाता है। इस्माइल ग्रंथ की रचना किसने की है? इस्माइल ग्रंथ की रचना किसने की है? रूसो ने। इसे एजुकेशन के ऊपर बात की। गाल्टन बुक हेरिडिटी जीनियस सूजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रयोजनवाद, अधिगम स्थानांतरण सामान्यीकरण का सिद्धांत। विकासत्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं? जीन पियाजे हैं। थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। और गाल्टन सुजनन शास्त्र के जनक के पिता हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसका आंसर है शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मुझे कोई बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। ये किसका है? ये वाटसन का है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है, चेतना का बहुत बुरा शब्द है, मैकडूगल ने। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल ने लिखी है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? इसका आंसर है फ्रोवेल। हार्वर्ड ने शिक्षण के स्मृति स्तर को बताया। जॉन लॉक ने बच्चा का दिमाग टेबुला रासा कोरी स्लेट के अनुसार बताया। और अध्यापक माली बच्चा फ्लावर स्कूल गार्डनर, ये किसने कहा? फ्लोवेल ने कहा। अध्यापक माली बच्चा फ्लावर स्कूल, अध्यापक माली बच्चा फ्लावर, ये किसने कहा? किसने कहा? रूसो ने कहा होगा। और स्कूल गार्डनर, ये फ्लोवेल ने कहा। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। स्कूल ऑफ इन्वेंसी की रचना किसने की? कॉमिनियस ने। संवाद विधि किसने दी? प्लेटो ने। कमेनियन स्कूल ऑफ इन्वेंसी की रचना किसने की? 7वीं शताब्दी में हुई, 1628 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जॉन डीवी ने रचनावाद नहीं दिया, प्रयोजनवाद दिया है। वाटसन ने व्यवहारवाद, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर में गेस्टवाल्टवाद के जनक वर्दीमर। जर्मन भाषा का शब्द है वोल, संपूर्ण पूर्ण सागर। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया है पेस्थोलॉजी ने 1774 में, 8.5 वर्ष के बेबी बायोग्राफी में। जॉन डीवी प्रयोगात्मक शिक्षण, प्रगतिशील शिक्षा के जनक, समस्या समाधान विधि और सक्रिय विधि। इस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। ये बाल्यावस्था में मिथ्या प्रवक्ता का काल है बाल्यावस्था। शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष होती है शैशवावस्था की आयु। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12।
एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौनों व चमकीली वस्तुओं को साथ लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है जो है जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग पूर्व बाल्यावस्था है, 3 से 6 वर्ष। उत्तरा बाल्यावस्था गैंग या टोली समूह या अगली डकिंग एज, खेल की एज। बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था पर में पूर्णता को प्राप्त करता है? ये कहता है किशोरावस्था को। इसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। फ्राइड की इन्होंने OLPGLVLG मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया, जेनेटिक वो दिया, यहाँ पर फैलिक स्टेज दिया 3 से 6, और एनल स्टेज यानी गुदी अवस्था 1.5 से 3 वर्ष, और मुख्य अवस्था 0 से 1.5 वर्ष। यह करो या यहाँ ना करो, कौन कहता है? अहम वास्तविक जीवन से जुड़ा होता है, चेतन मन से संबंधित होता है। पर हम आशीर्वाद की अधिकता होती है, अचेतन मन से जुड़ा होता है। इदम फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की असंतत इच्छाएं कौन सी होती हैं? काम वासनाएं। अचेतन मन अनकॉन्शियस ब्रेन, मन मस्तिष्क 9/10 भाग। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने माना नार्सिसिज्म। किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष। ओडिपस माँ से प्रेम पिता से जलन, अब इलेक्ट्रा पिता से प्रेम माँ से जलन। व्यक्ति के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया? ये एरिक्सन ने किया है। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया इसने एरिक्सन ने। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड ने, और नैतिक विकास कोवलबर्ग ने, और संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने। फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इदम सुख सिद्धांत पर कार्य करता है, ईगो यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है, और सुपर ईगो नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्राइड के मनोयौनिक विकास सिद्धांत के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो ये मौखिक, गुदी, लैंगिक अभिव्यक्ति और जननांग। मौखिक, गुदी, लैंगिक अभिव्यक्ति, जननांग। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। प्रतिक्षेपण, अपनी असफलता को दूसरों पर डालना। दमन, पीड़ादायक स्मृति को अचेतन मन दबा देना। उद्दांतीकरण, अस्वीकारो आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार कार्य में बदलना। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के चरणों की उनकी प्रमुख मनोसामाजिक संगठनों में से सम्मिलित कीजिए। IIGI 8 स्टेज बताई हैं, जिसमें शैशवावस्था जो है विश्वास बनाम अविश्वास 0 से 1 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था 1 से 3 वर्ष। स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेश। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। पहचान बनाम भूमिका भ्रम। युवावस्था घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। एरिक्सन के विकास चरणों को उनके संबंधित आयु से सुमेलित कीजिए। तो विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से लगभग 1 वर्ष। उद्योग बनाम हीनता, उद्योग बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष। पहचान बनाम भूमिका 12 से 18 वर्ष। और सृजनशीलता बनाम ठहराव, ये होगा मध्य वयस्कता। कोवलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। प्री कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर, एक पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। प्री कन्वेंशनल स्तर आधार, परिणाम, फायदा या नुकसान, नैतिक और अनैतिक। कन्वेंशनल समाज पर आधारित। पोस्ट कन्वेंशनल स्वयं के विवेक। कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत कौन सी अवस्था सम्मिलित है? तो ये प्रशंसा की अवस्था।
अहंकार की अवस्था सेकेंड स्टेज, साधनात्मक सापेक्षवाद अहंकार। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, कानून व नियम या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था सम्मिलित है? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, कानून व नियम या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। जब बालिग के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है? कन्वेंशनल स्तर का माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संपत्तियों के संपूर्ण विकास की अवस्था होती है? ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। परिकल्पनात्मक निगमन और प्रस्तावक सोच। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास 2 से 7 वर्ष और मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तार्किक चिंतन की शुरुआत। अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीववाद, एनिमिज्म, प्रतीकों या संकेतों का प्रयोग, ईगोसेंट्रिज्म, केंद्रीकरण, सेंट्राइजेशन 7 से 12 वर्ष। मूल संक्रियात्मक अवस्था तार्किक चिंतन, संरक्षण, कंजर्वेशन और विकेंद्रीकरण और पलटावीकरण। वर्गीकरण। बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण, समानता, भिन्नता बता सकता है 7 से 12 वर्ष। मूल संक्रियात्मक। बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। सूचीबद्ध चरण का सूची सेकेंड मुख्य उपलब्धि से सुमेलन। सेंसरी मोटर से वस्तु स्थायित्व। चौथा नंबर है प्रतीकात्मक चिंतन और तीसरा नंबर है मूल संक्रियात्मक। तीसरा मतलब संरक्षण एवं प्रतिवर्तनशीलता और चौथा नंबर प्रतीकात्मक चिंतन यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेट। सेंसरी मोटर स्टेज वस्तु स्थायित्व और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज अमूर्त एवं परिकल्पनात्मक चिंतन। कंजर्वेशन संरक्षण जो होगा इसमें मात्रा की स्थिरता को समझना, दूसरा आंसर होगा। और सीरिएशन जो होता है क्रमबद्धता होगी, जो इसका आंसर तीसरा होगा। वस्तुओं को किसी गुण के आधार पर क्रमबद्धता करना और इसका पलटावीकरण का होगा किसी क्रिया को मानसिक रूप से उलटना। और वर्ग समावेशन होगा उपवर्ग और वर्ग के संबंध को समझना। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। 3 परिवर्तनों का कार्य आत्मकेंद्रिता होता है। पहला औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन और चौथा संरक्षण की समझ और तीसरा वर्गीकरण क्षमता। प्याजे की अवधारणाओं का उनके अर्थ में से सुमेलित कीजिए। नंबर 2 आत्मसातीकरण, नो चेंज, नई जानकारी को पूर्व स्कीमा में सम्मिलित करना। पहला समायोजन, बदलाव या परिवर्तन, चेंज, नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना में परिवर्तन। और नंबर 3 स्कीमा, अनुभवों को व्यवस्थित करने वाली मानसिक संरचना। और नंबर 4 संतुलन जो होगा आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन। स्कीमा संगठन और अनुकूलन, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, समायोजन एकोमोडेशन और संतुलिनीकरण एक्विलिब्रेशन। वयम संधि काल कहते हैं पूर्व किशोरावस्था को। नैतिक विकास को सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है, ये किसने कहा है? कोहलबर्ग ने। विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया हैविंगहर्स्ट ने। हर उम्र में बच्चे के डेवलपमेंट के मापन की टास्क। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन हरलॉक का है। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति। पूरा हाथ, ग्रॉस मोटर स्किल्स। जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, ये मूल संक्रियात्मक अवस्था से 7 से 11 वर्ष से। ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष,
सेंसरी मोटर 0 से 6 वर्ष या 7 वर्ष, और औपचारिक फॉर्मल और स्टेज ये लास्ट में होगा। एरिक एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसांघिक विकास के 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र है, 9 साल के आसपास का विकास के किस चरण में मेल खाता है? तो 9 साल के विकास में होगा, तो ये होगा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? मैक्रो सिस्टम में आते हैं मूल्य। मैक्रो सिस्टम में आते हैं मूल्य। विकास सिर से पैर तक होता है, सेफेलोकॉर्डल। विकास में पहले हाथ, फिर पैर, उंगलियों, फिर पूरा शरीर का विकास होता है, एकीकरण का सिद्धांत। अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है पर्सोना से, नकाब या मुखौटा। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो है गत्यात्मक संगठन है। ऑलपोर्ट ने दिया था। बिग 5 मॉडल के अंतर्गत कौन से कारक आते हैं? ये आते हैं उपरोक्त सभी: विमुक्ता, अंतःकरण की शुद्धता व मन, अनुभव के प्रति खुलापन। भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण, इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती हैं। जुंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को किन रूपों में व्यक्त किया है? उपरोक्त सभी: विचारक प्रधान व भाव प्रधान, संवेदना प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान, केवल विचार प्रधान। मनोविश्लेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत आदि उपरोक्त सभी आते हैं: इदम, अहम और परहम। इदम जानवर, अहम मानव में मानव, परहम देवता। फ्राइड ने कहा। सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? उपरोक्त सभी: गोलाकार व आयताकार, कोमल व गोलाकार, कोमल एवं गोलाकार, लंबाकार व कोमल। गोलकाय, छीड़काय, सुडौलकाय, मिश्रित। क्रिसमस 4 काय, गोलाकार, लंबाकार और आयताकार। गोलाकार बियरटोनिया, लंबाकार सेरिब्रोटोनिया, आयताकार मोसोमॉर्फिक सेमोटोनिया। रजोगुण का अर्थ क्या होता है? रजोगुण का अर्थ होता है कर्म में लगता है। भारतीय परंपरा में व्यक्ति रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये दर्शन शास्त्री गणितज्ञ एवं विज्ञान वेत्ता होता है। अंतर्मुखी प्रधान व्यक्ति। अहम को कहते हैं ईगो। अहम का कहते हैं ईगो। हरमन सोरसा परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। इंक ब्लड टेस्ट, 10 कार्ड, प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं? TAT, मॉर्गन एंड मुर्रे 1935 में। CAT, लियोपोल्ड 1948। IVT, हरमन सोरसा 1921। SCT, पाइन व टेंडलर। FWAT, गाल्टन या यंग। PFT, रोजविंग। PFT, रोजविंग मनोनाटकीय विधि, JL मोरेनो। और क्लाउड पिक्चर टेस्ट, स्टन। अपक्षेपी विधियाँ, अपक्षेपी विधियाँ व्यक्तिनिष्ठ हैं और वस्तुनिष्ठ हैं। अपक्षेपी विधियाँ अवलोकन, साक्षात्कार, केस स्टडी और प्रश्नावली। और अपक्षेपी विधियाँ समाजीतीय, फिजिकल टेस्ट, परिस्थिति और रेटिना स्केल। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति पर दिया है। 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, जिज्ञासा और मुमुर्षा।
वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? जुंग की। अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहमुखी। आलपोर्ट की सील युग के आधार पर व्यक्तिगत, कार्डिनल या प्रधान, केंद्रीय गौड़। कैटल की सील गुण, सतही गुण। टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? ये किया मॉर्गन एंड मुर्रे ने। मॉर्गन एंड मुर्रे ने। कल्पना और विचार के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार हैं, माइक्रो, मैक्रो और प्रत्यक्ष। एक बार में 20 कार्ड का प्रयोग किया। 19 कार्ड पर चित्र और 1 कार्ड पर चित्र नहीं था। मॉर्गन और मुर्रे ने टीएटी परीक्षण दिया था। जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया फ्राइड ने। और जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, ये दिया। आंसर इसका है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। 2 प्रकार के अचेतन मन, अचेतन, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। अंतर्मुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति प्रायः किसमें रुचि रखते हैं? वो रखते हैं स्वयं अपने में। विचार प्रधान, दार्शनिक और मितभाषी होते हैं। व्यक्तित्व विभिन्न आयामों में से कौन सा नहीं होता है? ये भौतिक आयाम में नहीं होता है। वांछिक व्यक्तित्व होता है संवेगी स्तर। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। पिछड़े बालक में सिरिल वर्ट वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल है, तो इसका आंसर होगा व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। निरीक्षण विधि, प्रश्नावली, व्यक्तिनिष्ठ और प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति जो है वस्तुनिष्ठ पद्धति में शामिल है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अंतर्गत इच्छा कौन सी है? काम वासनाएं। सोरसा स्राही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोरसा का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड। जीन प्याजे, अमेरिकन थॉर्नडाइक। जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया है वह क्या है? साइकोलॉजिकल टाइप। बिहेवियरियन पर्सन टाइप ऑफ मैन, स्पेंगर, समाजशास्त्री पर आधार। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है, वो है इसका आंसर समाजमिति। जीएल मोरेनो। स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में हरमन सोरसा 10 कार्ड। टीएटी 1935 मॉर्गन एंड मुर्रे 31 कार्ड। और जेएल मोरेनो समझाती और लिथोपोड प्लांक 10 कार्ड। जानवरों, पेड़ पौधे और रिलेटेड। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। उपयोग सभी बालकों का वर्गीकरण, बालकों की क्षमता जानने, बांटे वो सुनाओ में। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है? 1/10 भाग ईगो से हम से जुड़ा होता है। मानसिक गतिविधि 3 स्तरों में विभाजित की जाती है, यथा चेतन, अचेतन व अचेतन मन, जिसके द्वारा यह सूत्रपात किया गया है। सिगमंड फ्राइड। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण विधि दोनों सही हैं। बी और सी, शब्द साक्षर विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1935 में, मॉर्गन और मुर्रे। निम्न ग्रंथि को दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। पीनियल ग्रंथि। निम्नलिखित ग्रंथि के स्राव से यौन क्रिया में रुचि जागृत होती है। ये एंड्रीनल ग्रंथि। एंड्रीनल ग्रंथि नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा गोनेडस, ओवरी और टेस्टिस। निम्न ग्रंथि के स्वभाव में यौन क्रिया में रुचि जागृत होती है। गोनेडस। प्रायः मोटे व्यक्ति होते हैं, हंसमुख और आराम पसंद, मनमौजी और सामाजिक। व्यक्तित्व का पहला परीक्षण हिप्पोक्रेटिस 40-400 ईसा पूर्व। लाल पित्त, एनर्जेटिक, पीला पित्त, चिड़चिड़ा और कफ श्लेष विखत, और काला पित्त उदास। दुबले व्यक्ति की प्रकृति होती है
चिड़चिड़ी, गंभीर और असामाजिक, उपरोक्त सभी आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। रक्त प्रधान व्यक्ति, इनमें से सभी। हिप्पोक्रेट्स व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण है 400 BCE। बुक नेचुरल ऑफ मैन। सही मिलान कीजिए। साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि साक्षात्कार भी आमने सामने संवाद द्वारा सूचित। व्यक्तिगत इतिहास विधि, व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को विश्लेषण। प्रश्नावली विधि, उद्दीपकों को अस्पष्ट उद्दीपकों को नहीं, ये नहीं होगा। प्रश्नावली विधि जो होगी मानकीकृत प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति मापन। अप्रक्षेपी विधि, उद्दीपकों को स्पष्ट व्याख्या की आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रक्षेपी विधियों के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर है प्रक्षेप। इनमें अस्पष्ट उद्दीपकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें अचेतन प्रेरणाओं का अध्ययन प्रमुख उद्देश्य होता है। इनमें संचरित एवं प्रत्यक्ष सूचना एकत्र की जाती है। यदि किसी शोधकर्ता का उद्देश्य किसी व्यक्ति के विकास, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा तथा सामाजिक अनुभवों का समग्र अध्ययन करना है तो वह कौन सी व्यक्तित्व मापन विधि अपनाएगा? इसका आंसर होगा व्यक्ति इतिहास, टाइडमैन। स्वतंत्र शब्द साक्षर परीक्षण FWAT का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? गल्टन ने 1879 में। कार्ल यूंग 1904 में से 100 शब्द, ये 50 शब्द निरर्थक, 50 शब्द यूजफुल। तस्वीर कुंठा परीक्षण PFT में कुल कितने कार्ड होते हैं? 24। रोजन विंग 1949। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व मापन विधि के प्रवर्तक वॉटसन माने जाते हैं? निरीक्षण विधि। किम निर्धारण मापनी? गाल्टन। लिंकर्ट थर्स्टन। एटीट्यूड अभिवृद्धि। समाजमिति विधि का प्रतिपादन किसने किया? JL मोरेनो ने। समाज में प्रतिष्ठा पता लगाना। JL मोरेनो ने। समाज में प्रतिष्ठा पता लगाना। अप्रक्षेपी विधि, समाजमिति विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समूह संरचना एवं सामाजिक स्वीकृति का अध्ययन। क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल का सर्वप्रथम गाल्टन ने दिया। मनोनाटकीय विधि, प्रक्षेपी विधि, ये मोरेनो ने दी। समझाते विधि, अप्रक्षेपी विधि, ये भी मोरेनो ने दी। क्रम निर्धारण मापनी का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये 1883 में हुआ, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, मनोवैज्ञानिक पहली प्रयोगशाला में। क्रम निर्धारण मापनी की विकास में गाल्टन के अतिरिक्त किन दो विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान माना है? ये लिकर्ट्स और थर्स्टन। कृत्रिम परिस्थितियाँ उत्पन्न करके व्यक्तित्व का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? पारिस्थितिक परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व मापन विधि व्यक्ति की स्वास्थ्य एवं शारीरिक उपयुक्तता का आकलन करती है? इसका आंसर होगा शारीरिक परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है JL मोरेनो। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कारक सिद्धांत, फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, अल्फ्रेड बिने 1911। द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन 1904। त्रिकारक सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ने दिया। बहुकारक अणु परमाणु बालक थॉर्नडाइक ने दिया बहुकारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। सैंपल प्रतिदर्श नमूना थॉमसन ने दिया। पदानुक्रम बर्ट ऑफ वर्नर ने दिया। ठोस या तरल कैटल ने दिया। जीनोटाइप फिनोटाइप में परीक्षण वर्नर ने दिया। ABC हैब ने दिया। 3D मॉडल त्रिवीय बुद्धि संरचना JB गिलफोर्ड्स ने दिया। त्रिस्तरीय कैरोल गिलगिन ने दिया। और मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने दिया।
सूचना प्रसारण स्टर्नबर्ग ने त्रिचावी त्रिघटिकी सिद्धांत। पास मॉडल जेपी दास और नागलिरी व क्रीवी ने दिया। अकृत्यात्मक प्रतीकात्मक शब्दार्थ विषयक व्यवहारपरक ये चार तत्व गिलफोर्ड के कौन से आयाम से संबंधित हैं? विषय वस्तु 3D त्रिमी बुद्धि संरचना। 1908 में मानसिक आयु का विकास किसने दिया? बिने और साइमन ने। 1905 में बिने बुद्धि का पहला परीक्षण है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रवर्तक गार्डन ने बुद्धि कितने प्रकार की बताई है? 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। फ्रेम्स ऑफ माइंड बहुकार्यता शारीरिक गतिक समीक्षात्मक मानसिक तार्किक स्पेंशियल इंटरपर्सनल और अस्तित्ववादी और प्रतिगतवादी। 1904 में दो कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने दिया। जी सामान्य कारक जैविक जन्मजात और एस विशिष्ट कारक अर्जित। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है। अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है तो उसकी शिक्षा लब्धि होगी 80। बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह क्या कहलाती? सृजनात्मकता। जलोटा ने परीक्षण दिया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो 14 वर्ष। भावखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। अणुपरमाणु बल और रेत का सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक थॉर्नटन ने दिया। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? थर्मन ने 1916। स्टर्नबर्ग 1912 में आईक्यू का अधूरा फॉर्मूला दिया था। बुद्धि परीक्षण की कमी यह विद्यार्थियों में उच्चता निम्नता का अंतर स्थापित करता है। बिने सामेन परीक्षण की प्रमुख पुनरावृत्ति जिस वर्ष में प्रस्तुत हुई 1908 में। पहला संशोधन 1905 में परीक्षण हुआ। 1911 में और 1916 में सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जर्मन है। 114 आलपोर्ट द्वारा बनाए गए सील गुण के प्रकार उपरोक्त सभी कार्डिनल सील गुण, केंद्रीय सील गुण और गौड़ सील गुण। बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है ये गिलफोर्ड बुद्धि संरचना। थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत से बर्नर जीनोटाइप फिनोटाइप पर्यावरण आनुवंशिकी अंतर्क्रिया परीक्षण प्रथा बुद्धि परीक्षण प्राप्तक बुद्धि। निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादक परीक्षण है? उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मूर्त या यांत्रिक, दार्शनिक या शाब्दिक सामाजिक। परीक्षण के बारे में सही तथ्य का चयन कीजिए। सी व डी दोनों। बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है 16 से 18 वर्ष। कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया? वो डॉक्टर CM भाटिया ने। जलोटा ने सामूहिक शाब्दिक, भाटिया व्यक्तिगत बुद्धि। 5 उप परीक्षण कोहो और ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर का पास एवं चित्तपूर्ति, अंकों स्मृति और पैटर्न निर्माण। मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता आदि में सामाजिक बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि यांत्रिक, इंजीनियर, मिस्त्री। अमूर्त बुद्धि दार्शनिक। 122 में प्रतिचयन प्रतिदर्श नमूना या प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने दिया। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर, थर्स्टन ने सामूहिक समूह कारक से 7 PMA। त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गिलफोर्ड। थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत 7 PMA गिलफोर्ड। थॉमस सैंपलिंग प्रतिदर्श नमूना। बुद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ 1922 में लाहौर के FG कॉलेज में। CH राइस प्रिंसिपल हिंदुस्तान विने फॉर्मेट टेस्ट। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, वर्बल और नॉन वर्बल। सामूहिक, शाब्दिक और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत मानसिक युक्ता को क्रमिक महत्व प्रदान किया जाता है? पदानुक्रमिक सिद्धांत।
भावकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड, पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एंड वर्नन, द्विकारक सिद्धांत। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा किसने दी? टर्मन ने। मन बुद्धि मस्तिष्क की नमनीयता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं जैसे परोपकारता, विश्वसनीयता, विनम्रता, व्यवहारिकता आदि विशेषताएं क्या कहलाती हैं? शील गुण। निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आरबी बीटा टेस्ट बुद्धि विश्व का पहला सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक है। 1917 में एक सफल इंजीनियर डिजाइनर में किस तरह की बुद्धि प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि। व्यक्तिगत भिन्नता होती है उपयुक्त सभी में, बौद्धिक, शारीरिक और व्यक्तित्व संबंधी। बालक के मानसिक रूप में अस्वस्थ होने के कारण पारिवारिक, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक तीनों बुद्धि होती हैं। निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन सा होता है? चोरी करने वाला बालक, समाज या समूह के लिंग समस्या पैदा करना, प्रतिभाशाली बालक, समायोजन की समस्या। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF का निर्माण किसने किया? ये किया है कैटल ने। अपरिक्षेपी शील गुणों के बेसिस पर व्यक्तित्व अपरिक्षेपी। कोहल ठोस अभ्यास का परीक्षण तरल तर्क पर आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। सिलोवे व मेयर 1995, डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं अंतर्वैयक्तिक तत्व, अंतर्वैयक्तिक तत्व, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है और 100 का उसका आयु की कितना होगा? 64। बौद्धिक क्षमता। किसने सामवेगिक 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्यों कितना होगा? 16/25 कर दो, 64 वर्ष। किसने सामवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया? सेलेवो एवं मेयर ने। गोलमैन ने बुक लिखी है EI मैटर मोर देन। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य होता है उपयुक्त सभी से, संवेगों की पहचान करना, संवेगों को समझना, संवेगों पर नियंत्रण रखना। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है, ये उत्तेजना के रूप में वुडवर्थ संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा ही है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। वर्नर जीनोटाइप, फिनोटाइप और परीक्षण और प्राप्तांक। इंटेलिजेंस बुद्धि परीक्षण द्वारा मापी जाने वाली बुद्धि। इंटेलिजेंस पूर्णतः वंशानुगत क्षमता। इंटेलिजेंट 3 जीन एवं गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत में यदि 5 प्रकार की बुद्धि वस्तु, 6 प्रकार की संक्रियाएं और 6 प्रकार के उत्पाद माने जाएं तो कुल कितनी बौद्धिक योग्यताएं प्राप्त हैं? 180 वर्तमान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है मानसिक आयु। बिने 1908 में कॉन्सेप्ट दिया। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रिकीय सिद्धांत में संदर्भात्मक बुद्धि से दैनिक जीवन की वास्तविक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। सही है। संदर्भात्मक बुद्धि का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के स्मृति क्षमताओं का मापन करना है। ये सत्य है परंतु आर असत्य है, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पास मॉडल JP दास के आधार पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित किया गया है। प्लानिंग योजना का निर्णय करना। अटेंशन ध्यान व चेतन मन। स्टिमुलस समकालीन प्रसंस्करण। सक्सेसिव अनुक्रमिक प्रसंस्करण।
यदि कोई छात्र किसी नई समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभवों का नवीन एवं मौलिक ढंग से उपयोग करता है, तो स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार वह मुख्यतः किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है? ये सृजनात्मकता बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की श्रेणी में आता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण 1916 में 53 प्रश्नों की संख्या 90 थी। शिकागो अशाब्दिक परीक्षण 99 प्रोग्रेसिव मेट्रिसेशन। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। भारत में 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए विकसित प्रदर्शन स्केल कौन सा है? भाटिया परफॉर्मेंस स्केल सामूहिक शाब्दिक। 5 उप परीक्षण। जलोटा मानसिक योग्यता परीक्षण सामूहिक शाब्दिक। आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? आर्मी बीटा परीक्षण। डॉक्टर एस जलोटा द्वारा निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए विकसित किया गया था? 13 से 16 वर्ष। सामूहिक शाब्दिक। डॉक्टर एस जलोटा द्वारा निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए विकसित किया गया था? 13 से 16 वर्ष। भारत में पहला मिश्रित शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1975 में किसने निर्मित किया? पीएन मल्होत्रा ने। भारत का पहला हिंदुस्तानी विनय सीएच राइट्स ने। परफॉर्मेंस WAIS वेस्लर एडल्ट वेस्लर मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आर्मी अल्फा सम्मिलित नहीं है। स्टैनफोर्ड विनय सामूहिक नहीं है। यहाँ पर स्टैनफोर्ड विनय उप प्रेक्षण शाब्दिक परीक्षण होता है। जब अचेतन मन में दमित इच्छाएं वापस चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं तो व्यक्ति शिकार हो जाता है दुश्चिंता का। बार बार कुंठा क्या होती? बार बार प्रयास करने पर असफलता मिले। 155 नंबर क्वेश्चन है, जब व्यक्ति निराशा द्वारा उत्पन्न चिंता के कारण अपने प्रारंभिक अथवा आदिम रूपों में वापस चला जाता है तब प्रतिगमन देखने को मिलता है। जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है तो वह विधि कहलाती प्रक्षेपण। विस्थापन क्या होता है? आक्रोश, अपने से कमजोर पर निकालना। निम्न में से कुछ समायोजित बालक है उपरोक्त सभी परिवेश से अनुकूलित स्थापित करने में असमर्थ होता है, असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा सुखी होता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, ये उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच से संबंधित है? ये आंसर है इसका प्रतिस्थापन। प्रक्षेपण क्या होता है? ना जाने आंगन टेढ़ा। प्रतिक्रिया निर्माण अपोजिट रिएक्शन। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है और यह उदाहरण है प्रतिगमन। लौटकर भूतकाल में जाना। सृजनात्मकता के अंतर्गत गुण होते हैं उपरोक्त सभी में लचीलापन, मौलिकता और नवीनता। सृजनात्मकता चिंतन के मापन की दिशा में कार्य किया उपरोक्त सभी थॉम्सन ने, टोरेंस ने, गिलफोर्ड ने। सृजनात्मकता प्रारंभ कौन सी अवस्था से होती है? ये होती है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी बाल्य अवस्था से। सृजनात्मकता में धीरे धीरे लोप होने लगता है अधिक नियंत्रण तथा अनुशासन में रखने से। आयोजन, इंक्लूबेशन, उद्भवन, इल्यूमिनेशन, प्रतिदीप्त,
और वेरिफिकेशन प्रमाणीकरण। समावेशी शिक्षा की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर प्रमुख रूप से किस घोषणा पत्र ने बढ़ावा दिया? सलामांका घोषणा। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा अधिकारों को सुदृढ़ करने वाला अधिनियम कौन सा है? RPWD एक्ट 2016। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? सभी विद्यार्थियों को समान अवसरों के साथ एक ही शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करना। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पृथक्करण। NAV 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा का संबंध मुख्यतः किससे होता है? सभी प्रकार के वंचित एवं विविध शिक्षार्थियों से। एक विद्यालय में दिव्यांग एवं सामान्य विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं, परंतु दिव्यांग विद्यार्थियों को अलग अलग गतिविधि दी जाती है। ये स्थिति क्या दर्शाती है? पूर्ण समावेशन। यदि शिक्षक कक्षा में विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अलग अलग शिक्षण रणनीतियों अपनाता है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? विभेदित शिक्षण। समावेशी शिक्षा में UDL का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सभी विद्यार्थियों के लिए लचीले शिक्षण अवसर उपलब्ध कराना। अधिगम का सार्वभौमिक विकल्प। यदि किसी विद्यालय में भौतिक पहुंच रैंप लिफ्ट उपलब्ध है लेकिन सामाजिक स्वीकृति नहीं है तो समावेशन का कौन सा आयाम कमजोर है? सामाजिक आयाम। एक छात्र गणितीय संक्रियाओं को समझने में लगातार कठिनाई अनुभव करता है जबकि उसकी बुद्धि सामान्य है और उसे पर्याप्त शिक्षण अवसर मिलते हैं। यह स्थिति किस अधिगम अक्षमता को दिखाता है? शिक्षक डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया पठन संबंधित, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित। एक छात्र पाठ को धारा प्रवाह पढ़ लेता है किंतु पढ़ी गई सामग्री का अर्थ समझने में कठिनाई अनुभव करता है। शिक्षक को सर्वप्रथम किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन करना चाहिए? पठन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता के मध्य अंतर को सर्वाधिक स्पष्ट करता है? अधिगम अक्षमता में सामान्य या उच्च बुद्धि के बावजूद विशिष्ट शैक्षणिक कठिनाइयाँ पाई जाती हैं। 176। एक छात्र मौखिक उत्तर सही देता है परंतु लिखित उत्तरों में बार बार अक्षर छोड़ देता है और शब्दों को गलत क्रम में लिखता है। यह समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया में। समावेशी कक्षा में अधिगम अक्षमता वाले छात्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? भावसंवेदी शिक्षण का उपयोग। यदि किसी छात्र को डिसलेक्सिया है तो निम्न में से कौन सा मूल्यांकन संशोधन सबसे अधिक उपयुक्त माना जाएगा? उत्तर लिखने के लिए अतिरिक्त समय देना। एक छात्र कक्षा में बार बार अपनी सीट छोड़ देता है, दूसरों की बात भी बीच में काटता है तथा कार्य पूरा करने में कठिनाई अनुभव करता है। उसकी सामाजिक संप्रेषण क्षमता सामान्य है। यह स्थिति किस विकार की ओर अधिक संकेत करती है? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ADHD की अपेक्षा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की अधिक विशिष्ट पहचान मानी जाती है? इसका आंसर है सामाजिक संप्रेषण एवं पारस्परिक अंतःक्रिया गुणात्मक कमी। एक छात्र अपनी रुचि के विषयों पर अत्यधिक केंद्रित रहता है, आंखों में संपर्क कम करता है तथा दिनचर्या में छोटे परिवर्तनों में भी परेशान हो जाता है। यह व्यवहार किस विकार का सबसे प्रबल संकेत है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एडीएचडी और ऑटिज्म का संबंध सर्वाधिक उपयुक्त है? यह है कुछ व्यक्तियों में एडीएचडी और ऑटिज्म दोनों की विशेषताएं सह अस्तित्व में हो सकती हैं। 183 एक छात्र प्रारंभ में किसी कौशल को बहुत तेज़ी से सीखता है, लेकिन बाद में उसकी प्रगति की दर धीमी हो जाती है। अधिगम वक्र का यह भाग क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण। अधिगम में प्लेंटिव का प्रकट होना सामान्यतः किसका संकेत माना जाता है? ये है प्रगति का अस्थायी ठहराव, जिसके बाद पुनः सुधार संभव है। एक शिक्षक देखता है कि छात्र प्रारंभ में बहुत कम प्रगति करता है, लेकिन अभ्यास बढ़ने पर उसकी उपलब्धि तेज़ी से बढ़ती है। यह किस प्रकार के अधिगम वक्र को दर्शाता है? धनात्मक त्वरण वक्र। नतोदर या वर्धन या सकारात्मक कॉनकेव। यदि किसी कौशल के अधिगम वक्र में बार बार पठार उत्पन्न हो रहे हों तो शिक्षक को सबसे उपयुक्त क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि या प्रेरणा में परिवर्तन करना चाहिए। एक छात्र साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना अपेक्षाकृत जल्दी सीख लेता है। यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? इसका आंसर है सकारात्मक स्थानांतरण। टाइपराइटर पर कार्य करने की आदत के कारण कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रारंभिक कठिनाई होना किसका उदाहरण है? नकारात्मक स्थानांतरण का। समान तथ्यों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ ने। जड़ सामान्यीकरण और कोहलर संपूर्णाकरण। जड़ के अधिगम स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है सामान्य सिद्धांतों एवं संबंधों की समझ पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शून्य स्थानांतरण तैरना सीखने का इतिहास विषय के अधिगम पर कोई प्रभाव न पड़ना? एक शिक्षक चाहता है कि छात्र विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग कर सके। जड़ के सिद्धांत के अनुसार उसे क्या करना चाहिए? सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों की समझ विकसित करना। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम स्थानांतरण की मात्रा किस स्थिति में अधिक होगी? है जब दोनों कार्यों में समान तत्व अधिक हों। एक छात्र टाइपिंग सीखते समय प्रारंभ में तेज़ी से प्रगति करता है, फिर कुछ दिनों तक उसकी गति में कोई सुधार नहीं होता है। शिक्षक को इस पठार अवस्था को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि में परिवर्तन एवं प्रेरणा बढ़ाना। अधिगम पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पठार अधिगम प्रक्रिया का स्वाभाविक चरण है और अक्सर नई रणनीतियों की आवश्यकता दर्शाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम गॉड सबलिस्ट माना जाता है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। यदि किसी व्यवहार के बाद संतोषजनक परिणाम प्राप्त हों तो उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। यह किस नियम का अनुप्रयोग है? प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम की व्याख्या करता है? परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत। वॉटसन अवलोकन का, अंतर्दृष्टि कोहलर का, अनुकरण स्किनर का। परीक्षण त्रुटि उद्दीपक अनुक्रिया एसार संबंध। यदि घंटी को बार बार बिना भोजन को प्रस्तुत किया जाए और लार समाप्त हो जाए तो यह क्या दर्शाता है? विलोपन। पुनः प्राप्ति CVUSC देना शुरू। CR लार टपके घंटी पर। शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन क्या है? UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस। विलोपन के बाद पुनः CR का प्रकट होना क्या कहलाता है? स्वतः पुनर्प्राप्ति। स्वतः पुनर्प्राप्ति।
स्किनर के अनुसार अधिगम का सबसे शक्तिशाली नियंत्रक क्या है? पुनर्बलन। क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट कंडीशन, आर टाइप कंडीशन, आरएस थ्योरी। फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल में पुनर्बलन किस आधार पर दिया जाता है? निश्चित प्रतिक्रिया। अकारण में क्या किया जाता है? क्रमिक निकट प्रतिक्रियाओं को पुनर्बलित किया जाता है। हल के अनुसार अधिगम का प्रमुख आधार क्या है? चालक ह्रास, क्लार्क हल, गणितीय सिद्धांत, क्रमबद्धता, व्यवहार चालक या प्रणोद, अंतर्निरोध, न्यूनता, ड्राइव रिड्यूक्शन और पुनर्बलन या प्रबलन सबलीकरण। हल के सिद्धांत में ड्राइव का अर्थ है आवश्यकता से उत्पन्न तनाव। टॉलमैन ने संज्ञानात्मक मानचित्र दिया। यदि पुनर्बलन चालक को कम नहीं करता तो हल के अनुसार अधिगम नहीं होगा। स्किनर लर्निंग का सबसे बेस्ट सिद्धांत हल का सिद्धांत है। टॉलमैन का सिद्धांत किस अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है? संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत का गुप्त अभिव्यक्ति, अप्रत्यक्ष लेटेस्ट लर्निंग, संज्ञानात्मक मानचित्र, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के जनक। टॉलमैन, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के जनक टॉलमैन। गुप्त अधिगम की अवधारणा किसने दी थी? टॉलमैन ने। टॉलमैन के अनुसार अधिगम मुख्यतः उद्देश्यपूर्ण एवं संज्ञानात्मक है। एसआर का संबंध होता है थॉर्नडाइक से। पुनर्बलन का संबंध होता है स्किनर, जैविक प्रवक्ता पियाजे। गुथरी का सिद्धांत किस पर आधारित है? संयुक्तता। गुथरी के अनुसार अधिगम एक प्रयास में भी हो सकता है। गुथरी के अनुसार आदत तोड़ने की विधियों में कौन शामिल नहीं है? शेपिंग मेथड। वुडवर्थ ने किस सूत्र का प्रतिपादन किया? वुडवर्थ ने एसओआर, प्राणी, एसआर थॉर्नडाइक ने, आरएस स्किनर ने। एसओआर मॉडल में ओ क्या दर्शाता है? जीव, ऑर्गेनिज्म। वुडवर्थ का दृष्टिकोण किसकी आलोचना के रूप में विकसित हुआ है? व्यवहारवाद के सरल एसआर मॉडल। गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8। गेने के अनुसार प्रॉब्लम सॉल्विंग किस स्तर का अधिगम है? उच्चतम। आवश्यकता पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर कौन सा है? आत्म साक्षात्कार। मास्लो के अनुसार निम्न स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद कौन सी आवश्यकताएं प्रमुख होती हैं? सुरक्षा आवश्यकताएं। डेफिशिएंसी नीड में कौन शामिल नहीं है? आत्म साक्षात्कार। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी जर्मन शब्द गुणाकार। 224। कोहलर ने अपने प्रयोग किस प्राणी पर दिए थे? चिंपैंजी, सुल्तान पर। अंतर्दृष्टि से अधिगम में समस्या का समाधान अचानक सूझता है। प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक, केवल पुनर्बलन स्किनर। एडवांस ऑर्गेनाइजर की अवधारणा किसने दी? ओसुबेल, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। ब्रूनर ने सांप्रदायिक मॉडल कॉन्सेप्ट दिया। पियाजे ने अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। ओसुबेल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पूर्व ज्ञान। 4 प्रकार की लर्निंग है। ओसुबेल का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? वो है अर्थपूर्ण अधिगम। बंडूरा के प्रसिद्ध बोबो-डॉल प्रयोग का संबंध किससे है? अवलोकनात्मक अधिगम। बंडूरा पेशादात्मक मॉडल, सामाजिक अधिगम, वेरिएशन।
सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग के लिए प्रथम आवश्यक प्रक्रिया कौन सी है? ध्यान, अटेंशन। सेल्फ एफिशिएंसी की अवधारणा किसने दी? बंडूरा ने। आत्मप्रभावकता, स्वयं पर विश्वास की आप क्या करने की क्षमता रखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक ने पुस्तक लिखी, एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक लिखी थॉर्नडाइक ने, और सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने, और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म ये लिखी है क्लार्क ने, और मीनिंग फॉर वर्बल लर्निंग ये लिखी है ऑसोबल ने। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी किसने लिखी है? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी लिखी है अब्राहम मास्लो ने। एजुकेशन साइकोलॉजी ए कॉग्निटिव व्यूज़, एजुकेशन साइकोलॉजी ऑसोबल ने लिखी है, और सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शंस ये लिखी है बंडूरा ने, और द मेंटलिटी ऑफ एप्स ये लिखी है कोहलर ने। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ का। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्काउट के द्वारा दी गई है। स्मृति की प्रक्रिया के 4 अंगों का सही तार्किक क्रम कौन सा है? अधिगम, धारण, प्रत्यागमन, मरण और पहचान। अल्पकालिक स्मृति की संचय अवधि सामान्यतः अधिकतम कितनी मानी जाती है? अल्पकालिक अवधि की अल्पकालिक अवधि की 20 से 30 सेकेंड मानी जाती है। जब बालक पूर्व अनुभवों को जानबूझकर तथा विशेष प्रयास करके याद करता है तो उसे कौन सी स्मृति कहा जाता है? सक्रिय स्मृति। संवेदी स्मृति की समय सीमा सामान्यतः कितनी होती है? 1 से 2 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का प्रमुख लक्षण नहीं है? वो है अनावश्यक बातों का रिकमेंडेशन नेसेसरी थिंग्स। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यह कथन किसका है? ये कथन है सिगमंड फ्राइड का। जब पहले सीखा गया कार्य नए सीखे गए ज्ञान की बाधा उत्पन्न करता है तो उसे मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनुगोन्मुख अवरोध, प्रोक्टिव इंटरफेरेंस। विस्मृति का चिन्हास या अवच्छय सिद्धांत मुख्य रूप से किस कारक पर आधारित है? लैपेज ऑफ टाइम, समय का अंतराल। हरमन एबिंगहॉस ने विस्मृति वक्र का प्रदर्शन करने के लिए सर्वप्रथम किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया है? वो किया है निरर्थक शब्द। जब नवीन अनुभवों या नए सीखे गए ज्ञान के कारण पुरानी स्मृतियों का विस्मरण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पृष्ठोन्मुख अवरोध। विस्मृति को कम करने अथवा सीखे गए पाठ को अधिक समय तक याद रखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो है अंतराल विधि। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? मैकडूगल की। कल्पना को मुख्य रूप से पुनरुत्पादन, पादक एवं उत्पाद श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल ने। किसी अभौतिक या अमूर्त विषय जैसे कविता, कहानी या सुंदर नाटक की रचना करने में किस प्रकार की कल्पना प्रयुक्त होती है? तो ये क्रिएटिव इमेजिनेशन, सृजनात्मकता कल्पना। रचनात्मक कल्पना पुल डैम, और रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन पुनरुत्पादन कल्पना। इसका आंसर हो क्रिएटिव इमेजिनेशन, सृजनात्मक कल्पना। किसी भौतिक वस्तु जैसे मकान, पुल, हवाई जहाज या बांध के निर्माण से पूर्व मस्तिष्क में होने वाला विचार मंथन किस कल्पना के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा रचनात्मक कल्पना। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कल्पना को निम्नलिखित में से क्या माना है? मानसिक प्रहसन। अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द लेकिन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? इमोवेयर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह सुप्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसका है? वुडवर्थ का। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रोगात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, यह परिभाषा किसने दी? जरसील्ड ने।
विलियम मैकडोवेल के अनुसार मानव में कुल कितनी मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे उनसे संबंधित संवेग पाई जाती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत प्रवृत्तियाँ हैं। लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में लगभग सभी संवेग का विकास हो जाता है। यह कथन किसका है? ब्रिजेस का। हम दुखी हैं क्योंकि हम रोते हैं, हम भयभीत हैं क्योंकि हम कांपते हैं। यह विचार संवेग के किस सिद्धांत का कार्य करता है? ये जेम्स लेंगे सिद्धांत है। संवेग के किस सिद्धांत में थैलेमस सिद्धांत थ्योरी केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है? कैनन वार्ड थ्योरी, कैनन वार्ड थ्योरी। थैलेमस प्लस अनुभूति व्यवहार। संवेग के द्योकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जिसमें शारीरिक उद्वेलन एवं संज्ञानात्मक व्याख्या दोनों को आवश्यक माना गया है? वो है सेक्टर तथा सिंगर। संवेग के संज्ञानात्मक मध्यस्थता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड लाजारस ने। चेहरे के हाव भाव संवेगात्मक अनुभूति की तीव्रता को तय करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। यह अवधारणा किस मत से जुड़ी है? यह है फेशियल फीडबैक परिकल्पना। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक्स, प्रयोजन विधि किलपैट्रिक, ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग, बोध स्तर मॉरिसन, स्मृति स्तर हर्बर्ट। मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान में शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? वो है अन्वेषण के माध्यम से। हर्बर्ट की पंचपदीय शिक्षण विधि में सामान्यीकरण किस क्रम में आता है? वो है चतुर्थ। डाल्टन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हेलेन पार्कहर्स्ट से। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, किंडरगार्टन विधि प्रोवेल, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी। पीडब्ल्यू जैक्सन के अनुसार शिक्षण का वह चरण कौन सा है जिसमें शिक्षक उद्देश्यों, विषय वस्तु एवं शिक्षण रणनीतियों का निर्धारण करता है? पूर्व संक्रियता प्री एक्टिव केस। कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थियों में मध्य वास्तविक मौखिक तथा अंतर्मौखिक अंतःक्रिया किस चरण में होती है? तो यह है अंतःक्रियात्मक चरण, इंटरेक्टिव फेस। अधिगम परिणामों का मूल्यांकन पीडब्ल्यू जैक्सन के शिक्षण के किस चरण का प्रमुख कार्य है? यह है पोस्ट एक्टिव फेस, पश्च सक्रिय चरण। निम्न में से कौन सा कार्य अंतःक्रियात्मक चरण से संबंधित नहीं है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, प्री एक्टिव। शिक्षण प्रतिमानों का उल्लेख, उनके प्रमुख परिवर्तनों से मिलान कीजिए। अग्रिम आयोजक प्रतिमान डेविस आशुबेल। संकल्पना प्राप्ति प्रतिमान जेरो ब्रूनर ने। अन्वेषण प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान सैरन एवं सैरन। अन्वेषण प्रशिक्षण समस्या खोजबीन परीक्षण। संकल्पना प्राप्त उदाहरण एवं प्रतिक्रिया प्रति उदाहरण। अग्रिम आयोजन पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का संगठन। समूह अन्वेषण सहयोगात्मक निर्णय एवं कार्य। हर पाठ की पंचवधी प्रणाली के चरणों का उनके कार्यों से मिलान कीजिए। प्रस्तावना विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना। प्रस्तुतिकरण नवीन विषय वस्तु प्रस्तुत करना। तुलना एवं संबंध, नवीन ज्ञान एवं पूर्व ज्ञान से संबंध और सामान्यीकरण सिद्धांत या नियम प्रतिपादित करना। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में चरणों का सही क्रम क्या है? वो सही क्रम क्या है? प्रस्तावना प्रथम चरण, प्रस्तुतिकरण द्वितीय, तुलना तृतीय और सामान्यीकरण चतुर्थ। मॉरिसन की पंचपदीय योजना अवरोध। हर्बर्ट की पंचवधी प्रणाली के चरणों का एवं उनके कार्यों का मिलान। प्रस्तावना विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना। प्रस्तावना जो होती है विद्यार्थियों की रुचि जागृत करना। प्रस्तुतिकरण जो होती है नवीन विषय वस्तु पर प्रस्तुत करना। तुलना एवं संबंध, नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंध। सामान्यीकरण सिद्धांत या नियम प्रतिपादित। 4 नंबर ऑप्शन।
रोबोट की पंचवादी प्रणाली में चरणों का सही क्रम क्या है? प्रस्तावना प्रथम, प्रस्तुतिकरण द्वितीय, तुलना तृतीय और सामान्यीकरण चतुर्थ। मॉरिसन की पंचवादी योजना में चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये है चरणों का सही क्रम। प्रस्तुतिकरण द्वितीय, अन्वेषण प्रथम, आत्मसातीकरण तृतीय और संगठन चतुर्थ। प्रस्तुतिकरण द्वितीय, अन्वेषण प्रथम, आत्मसातीकरण तृतीय और संगठन चतुर्थ। मॉरिसन मॉडल की विशेषताओं को उनके प्रतिमान के चरणों के सम्मिलित कीजिए। फ्लैडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली FIAC में कुल कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 10 श्रेणियाँ होती हैं। 7 टीचर कथन, 2 छात्र कथन, 1 मौन। फ्लैडर्स के अनुसार मौन अथवा भ्रम को कौन सा कोड दिया गया है? कोड 10। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? यह है एवोल्यूशन, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में तीसरा ध्रुव किसे माना है? पाठ्यक्रम को। ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लिंकिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान की ओर जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शिक्षण सूत्र एवं उसके अनुप्रयोग की दृष्टि से सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है विशिष्ट से सामान्य उदाहरण के नियम, विशिष्ट से सामान्य उदाहरण से नियम की ओर। यदि शिक्षण पहले पृथ्वी का गोल ग्लोब दिखाता है और बाद में अक्षांश देशांतर की व्याख्या करता है तो मुख्यतः किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? पूर्व से अंश की ओर। विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र किस प्रकार की तर्क पद्धति से सर्वाधिक संबंधित है? आगमन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह शिक्षार्थी के पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उच्चतम माना गया है? 1956 के अनुसार। इवोल्यूशन, मूल्यांकन। 289 ब्लूम के अनुसार अभिव्यक्तियों, मूल्यों एवं रुचियों का विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों का सही आरोही क्रम है? कि नॉलेज, कंप्रेहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस। ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्षेत्रों को उनके प्रमुख वर्गीकरणकर्ता से सुमेलित कीजिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र बेंजामिन ब्लूम, भावात्मक क्षेत्र कैथरॉल, क्रियात्मक क्षेत्र सिम्पसन। शिक्षण उद्देश्यों के स्तरों को उनके संबंधित क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। विश्लेषण संज्ञानात्मक, मूल्यांकन भावात्मक, अनुकरण क्रियात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम गुणसूत्र 21 की अतिरिक्त प्रति से संबंधित है? डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ एक्सो महिलाओं में होता था। टर्नर सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र संरचना है? एक्सो 45 होते हैं, इसमें फीमेल में होता है। व्यक्ति केंद्रित परामर्श का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल रोजर्स ने। परामर्श प्रार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का प्रकार नहीं है? ये है निदानात्मक निर्देशन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मूल प्रवृत्ति से संवेग सही सम्मिलित करता है? निवृत्ति, घृणा। मैकडूगल के अनुसार ईर्ष्या मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग का कौन सा है? एंगर। अवस्थाओं के पदानुक्रम सिद्धांत थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? अब्राहम मैस्लो। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता सर्वोच्च स्तर पर स्थित है? आत्म साक्षात्कार की। राष्ट्रीय भाषा रूपरेखा किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है? NCERT। NCF 2005 के प्रमुख आधार किस सिद्धांत पर आधारित है? रचनावाद।
एनसीएफ 2005 का नारा शिक्षा बिना बोझ के है किस समिति की सिफारिशों से प्रभावित है? यशपाल समिति। एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल दिया गया है? चाइल्ड सेंटर बाल केंद्रित अधिगम। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? शिक्षार्थी द्वारा। रचनावाद डिपेंड पर। एनसीएफ 2005 में विद्यार्थी शिक्षा के लिए कितने मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हैं? 5। रटना नहीं है, पाठ्यपुस्तक सेंटर ज्ञान नहीं है, ठीक है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, एक्टिविटी बेस्ड गौरव। एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा स्थानीय भाषा का उपयोग किस विशेष रूप से किस स्तर प्रोत्साहित को करता है? प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा। एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधार के संदर्भ में किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल दिया गया है? तो दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को किस रूप में देखा गया है? पाठ्यचर्या समेकित दृष्टिकोण। एनसीएफ 2005 के मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या हैं? प्रमोटिंग मीनिंग एंड जॉयफुल, अर्थपूर्ण एवं आनंददायक अधिगम को बढ़ावा देना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। 145वां देश बना था। 2009। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं नर शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 21 से 86वें संविधान संशोधन 2002। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय प्राइवेट स्कूल में अनवंचित कमजोर वर्ग के लिए कितने % सीटें आरक्षित है? 25%। 10% EWS के लिए। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी बच्चे को किस कक्षा तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है? क्लास 8। 2019 व 2024 में संशोधन। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अभिभावक पेरेंट्स का प्रतिनिधित्व कम से कम कितना होना चाहिए? 75%। टोटल मेंबर 75%, 3/4 बार। आरटीई एक्ट 2009 मुख्यतः संविधान के किस संशोधन का परिणाम है? 86वें संविधान संशोधन। 2002 में 21वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक को कौन सा कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है? निजी ट्यूशन। धारा 28 में नो प्राइवेट ट्यूशन। धारा 27 में 3 गैर शिक्षणीय कार्य, जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक पर शिक्षण विद्यार्थी अनुपात पीटीआर सामर्थ्य कितना निर्धारित किया गया है? 1:30। 40 200 से प्लस बच्चे होंगे, 40:1 और 35:1 जूनियर। मानव मुख्यतः किसका क्वालिफिकेशन करता है? न्यूमेरिक से डिस्क्रिप्शन, संज्ञानात्मक वर्णन का। गुणात्मक आकलन, क्वांटिटेटिव मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन के संबंध में सही है? मूल्यांकन में मूल्य निर्णय शामिल होता है। मापन प्लस मूल्य निर्णय मूल्यांकन में होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है अधिगम में सुधार। साक्षात्कार परीक्षा सामान्यतः किस प्रकार के मूल्यांकन का उदाहरण है? समेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मापन का उदाहरण है? छात्र ने 80 में से 164 अंक प्राप्त किए। परीक्षण टेस्ट और मापन में क्या संबंध है? परीक्षण मापन का एक साधन है। मानकीकृत परीक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है? समान प्रशासन का अंकन प्रक्रिया। यदि शिक्षक सीखने के दौरान विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि और फीडबैक दे रहा है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? निर्माणात्मक। मूल्यांकन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार किया जाता है? फॉर्मेटिव, निर्णयात्मक मापन। आकलन का मुख्य फोकस क्या होता है? अधिगम के बारे में जानकारी एकत्र करना। 4 प्रकार की मापनी का प्रतिपादन किसने किया?